वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं अरमान फैंटेसी। मेरे कहानी को काटते हुए सौरभ कहता है, पैदल चलते चलते जारा पूछी होगी कि तुम्हें भूख लगा है क्या। फिर तुम दोनों एक साथ खाए होंगे और फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए होंगे। मैंने कहा, क्या? तुम्हें कैसे पता? एक वेटर ने हम दोनों को बैल्कनी में देखा और हमें ड्रिंक ऑफर किया। मैंने एक गिलास विस्की लिया। सौरभ फिर से स्टार्ट हो गया। तुमने प्लेन डोसा ऑर्डर किया होगा और वो पराठा अच्छा नहीं था, इसीलिए तुमने अपना डोसा उसे दिया होगा और बाकी इतिहास बन गया। मैं आश्चर्य होकर उससे पूछा, तुम्हें डोसा के बारे में भी पता है? क्या तुम जानना चाहोगे कि हम दोनों फिर कब मिले? फर्स्ट रियल डेट? सौरभ ने कहा, नहीं भाई, चलो अंदर चलते हैं, यहाँ बहुत ठंड है। 1 मिनट के अंदर मैंने अपना फ़ोन निकाला और जारा का कॉन्टैक्ट नंबर देखने लगा। सौरभ ने उसकी पिक्चर कॉन्टैक्ट में देखा। उसने कहा, भाई मेरी कसम तू उसे कॉल नहीं करेगा। मैंने कहा, आज न्यू ईयर है, क्या मैं उसे विश भी ना करूं? उसने फिर वही कहा, नहीं भाई। मैंने कहा, चुप रहो, रिंग हो रही है। 1 रिंग, 2 रिंग, 5 रिंग, 7 रिंग। जब मुझे कोई आवाज़ सुनाई दिया तो मैंने कहा, हेलो जारा, प्लीज़ फ़ोन नहीं काटना। फ़ोन में से एयरटेल लेडी की आवाज़ आई, The person you have dialed cannot be reached. Please try again later. सौरभ ने कहा, अच्छा हुआ फ़ोन नहीं लगा। मैंने फिर नंबर डायल किया, सेम 7 रिंग, सेम वही एयरटेल वाली लेडी। सौरभ ने कहा, स्टॉप भाई, वो सब मिस्ड कॉल देखेगी और क्या सोचेगी तेरे बारे में। मैंने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप बहुत सारे मिस्ड कॉल के लिए ऑलरेडी इंसल्ट होने वाले हैं, तब ये मैटर नहीं करता कि मिस्ड कॉल 2 है, 3 है, 7 है या फिर 10 है। इसलिए मैंने 10वीं बार उसे कॉल किया और इस बार वो एयरटेल लेडी नहीं थी। जारा ने कॉल पिक किया और कहा, हेलो। उसकी एक शब्द ने मानो दुनिया के किसी भी विस्की से ज़्यादा बेटर महसूस कराया। मैंने अपना गला क्लियर करते हुए कहा, हे जारा। उसने कहा, यस केशव। मैं आश्चर्य हो गया कि इसके आगे बोलना क्या है। मैंने कहा, मैं तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, हाँ मैं जानती हूँ। तुम्हें ये रियलाइज होना चाहिए कि अगर कोई 10 बार तुम्हारा कॉल पिक नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैंने कहा, 10 नहीं 9 बार, जो भी हो। क्या तुम बिजी हो? मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँ? मुझे एक बहाना चाहिए था जिससे मैं उसे फिर से कॉल कर सकूं और उसकी आवाज़ सुन सकूं। मुझे बैकग्राउंड में गाना सुनाई दे रहा था, शायद वो भी किसी पार्टी में थी, शायद ब्लैक साड़ी में। मुझे यकीन था कि उसके लूज़र बॉयफ्रेंड भी उसके साथ ही होगा। उसने कहा, ये क्या है केशव, तुम मुझे क्यों कॉल किए? मैं बैल्कनी से कॉर्नर की तरफ गया, जहाँ से सौरभ मुझे फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन वह मुझे दूर से देख सकता था। मैंने कॉल पे जारा को कहा, मैं बस तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहता था। उसने कहा, तुम्हें पता है ना हमने क्या तय किया था? मैंने कहा, हमेशा हमेशा साथ रहने का। उसने कहा, क्या? मैंने कहा, जब हम लोग न्यू ईयर के ट्रिप पे गोवा गए थे तब। उसने कहा, ये बहुत समय पहले की बात है केशव। मैंने कहा, 6 साल पहले 2011 के न्यू ईयर पार्टी में। जब दिल टूटता है ना, तब दिमाग की याददाश्त मजबूत हो जाता है। उसने कहा, मेरा मतलब है जब हम दोनों ब्रेकअप किए थे तब। हम दोनों ने ये तय किया था कि टच में नहीं रहेंगे, जो कि तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। मैंने कहा, ओके, तब मार डालो मुझे क्योंकि मैंने तुम्हें विश किया, मार डालो क्योंकि न्यू ईयर मुझे तुम्हारी याद दिलाती है, और मार डालो क्योंकि ये दिन हम दोनों के पहले प्यार का एनिवर्सरी डे है। उसने कहा, रुको केशव। मैंने कहा, कैसे रोके? तुम्हारे बारे में सोचना कैसे रोके? आई विश मैं कर पाता। उसने सॉफ्टली कहा, क्या तुमने शराब पी रखी है? मैंने कहा, क्या फर्क पड़ता है शराब पी रखी है या नहीं? आई मिस यू जारा। तुम उस लूजर रघु के साथ क्या कर रहे हो? उसने कहा, उसे लूजर कहना छोड़ो और मुझे जाना है। मैं कॉल कट कर रही हूँ और मुझे दोबारा कॉल नहीं करना। मैंने कहा, वो लूजर सिर्फ अपने .com कंपनी से प्यार करता है, वो कभी मेरे तरह तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। उसने कहा, वो .com कंपनी इंडिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी है और उसे रघु ने बनाया, और तुम्हें पता है उस कंपनी का वैल्यूएशन कितना है? मैं क्यों भला तुम्हें ये सब बता रही हूँ? मैंने कहा, तब तुम उसके पैसों के लिए मुझे छोड़ दिए। उसने कहा, मैं रघु के पास इसलिए गई क्योंकि मैं उसको बिलोंग करती थी, मुझे एक फैमिली चाहिए था, और तुम डर के मारे भाग रहे थे और एक तरह से मेरे लोगों को गाली दे रहे थे। मैंने कहा, और तुम्हारे लोगों ने क्या किया? उसने कहा, ये सब बात करने का अब कोई फायदा नहीं है और मुझे कॉल नहीं करना, नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगी। मैंने कहा, तुम मुझे ब्लॉक करने की धमकी दे रही हो? तभी अचानक कॉल कट हो गया। ऑफकोर्स जारा नहीं काटा। मैं सौरभ की तरफ देखने लगा। मुझे लगा कि वो एक थप्पड़ मारने वाला है।
लेकिन वह मेरे पास आया और मुझे गले लगाया। मैं जोर जोर से रोने लगा। मैं रोते हुए कहा मुझे उसे ब्लॉक कर देना चाहिए, मैं उसे हर मिनट प्यार करता हूँ और उसने मुझे ये कहा। सौरभ ने कहा भाई बहुत समय हो गया, अब तुझे इस लड़की को छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मैं उसे ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ यही है। रुक, मुझे उसे बताना है कि मैं उसे भूल चुका हूँ। सौरभ के कुछ कहने से पहले ही मैं फिर से उसे कॉल कर दिया। फोन बजा। मुझे लगा था कि फोन कट होने वाला है, लेकिन किसी ने फोन पिक किया। हेलो, एक मेल वॉइस आया दूसरी तरफ से। ये रघु का आवाज था। मैंने कहा ओह हैप्पी न्यू ईयर। रघु ने कहा सुनो केशव, तुम जारा को परेशान करना बंद करो। मैंने कहा मैं उसे परेशान नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम उसे हमेशा परेशान करते हो। उसने कहा मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी उपस्थिति में तुम कई बार इस तरह की हरकत कर चुके हो। मैंने कहा देखो भाई, विस्की के कारण मुझे चढ़ रही थी। तभी जारा का वॉइस बैकग्राउंड से आया। वो बोल रही थी कि कॉल कट करो रघु। रघु ने कहा हाँ केशव। मैंने कहा देखो भाई, क्या मैं जारा से बात कर सकता हूँ? उसने कहा वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। अब क्या तुम हमें शांति से रहने दोगे? हैप्पी न्यू ईयर, बाय। मैं कह रहा था सुनो रघु। रघु फोन कट कर चुका था, बट फिर भी मैं उसे गाली दे रहा था। जिस तरह की गाली कैरी मिनाटी अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह का। सौरभ मेरे पास आया और बोला तुम क्या चुतियापा कर रहे हो, जारा को भी गाली दे रहे हो? मैंने बोला नहीं, सिर्फ उसके लूजर बॉयफ्रेंड रघु को। सौरभ ने कहा तुम में कोई शर्म बची हुई है या नहीं? मैंने कहा मैं तो सिर्फ जारा से बात करना चाहता था, लेकिन इस लूजर ने मेरा फोन पिक किया। उसने कहा क्योंकि जारा तुमसे बात नहीं करना चाहती है, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा मैं अब उसे कभी कॉल नहीं करूंगा। इसी बीच सौरभ ने मेरा फोन ले लिया और अपनी जेब में रख दिया। उसने कहा अगर तू मेरे साथ अंदर पार्टी में नहीं गया तो मैं तेरे फोन को तोड़ दूंगा।